देखो, अगर तुम अभी जा करके गूगल में सर्च मारते हो स्पर्म काउंट ऑफ एंशिएंट मेंस एज कंपेयर टू मॉडल मेंस, तो जो रिजल्ट आता है वो बहुत ज्यादा शॉकिंग वाला होता है। क्योंकि एज कंपेयर टू एंशिएंट मेंस, मॉडल मेंस का स्पर्म काउंट 50% डिक्लाइन हो गया है, 50% कम हो गया है। और मैं यहाँ अगर एंशिएंट मेंस की बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि बहुत पुराने जनरेशन वाली मेंस की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं 2 जनरेशन पुराने मेंस की बात कर रहा हूँ। मतलब कि अगर तुम्हारे जो ग्रैंडफादर है, तुम्हारे जो दादा है, उनका जितना स्पर्म काउंट था उससे तुम्हारा 50% कम हो गया है। और ये एक ह्यूज नंबर है और ये एक मेन के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम वाला चीज हो सकता है। क्योंकि अगर एक मेन का स्पर्म काउंट कम होते जाएगा तो उसका फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगा, वो कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर सकता है, वो हर समय स्ट्रेस में रहेगा, उसका हार्मोन्स इनबैलेंस रहेगा, वो कभी भी अच्छा मूड में नहीं रहेगा, वो अपने काम को अच्छा से नहीं कर पाएगा, कुछ भी चीज़ अपने लाइफ में अच्छा नहीं कर पाएगा अगर उसका स्पर्म काउंट डे बाय डे डिक्रीज होने लग जाता है। तो देखो, पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या एक स्पर्म काउंट मेन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक मेन का स्पर्म से मिलियंस ऑफ एग जो है फर्टाइल हो सकता है। तो क्या एक मेन का स्पर्म काउंट इंपॉर्टेंट होता है? एंड द आंसर ऑलवेज विल बी यस। बट ज्यादा होना इतना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं होता है। अगर उसका स्पर्म काउंट अच्छा है तो, बहुत ज्यादा है तो, बट कम होना एक नेगेटिव चीज हो सकता है। और ये चीज जनरेशन वाइज हो रहा है। अगर ये चीज़ हम नहीं देखें तो जनरेशन वाइज हमारा जो स्पर्म काउंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। एंड एक मैन कभी भी अच्छा हेल्दी बच्चा को कभी भी पैदा नहीं कर सकता है अगर उसका स्पर्म काउंट डे बाय डे जनरेशन वाइज कम हो गया तो। और ये चीज़ हो रहा है। सो स्पर्म काउंट जो है वो जनरेशन वाइज इतना कम क्यों हो जा रहा है? देखो, सबसे पहला जो मुझे प्रॉब्लम लगता है वो है अभी के मेंस जो है ना, वो अपने दिमाग का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू अपने फिजिकल बॉडी का। पुराने जनरेशन वाले मेंस जो है अपने फिजिकल बॉडी का भी यूज़ करते थे और अपने दिमाग का भी यूज़ करते थे। उस समय वो जाते थे जंगल जा करके शिकार करते थे, वो शिकार करके लेके आते थे और वो शिकार करने पे उनका दिमाग यूज़ होता था, वो स्ट्रैटेजीज लगाते थे, वो अपने दिमाग का यूज़ करके बहुत सारे जाल बिछाते थे। तो उस समय उनका दिमाग भी यूज़ होता था और अपना फिजिकल बॉडी भी यूज़ होता था, जिस वजह से उनका टेस्टोस्टेरोन हाई रहता था। और ऑफकोर्स अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई रहा तो तुम्हारा स्पर्म काउंट ऑफकोर्स हाई रहेगा। और अभी के जनरेशन वाले मेंस पे फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अभी वो बैठते हैं, बैठ करके सिर्फ अपने कंप्यूटर पे बस ऐसे कीबोर्ड डालते रहेंगे या बैठ करके सिर्फ वो मोबाइल देखते रहते हैं। और बचपन से ही उन्हें एंगेज नहीं किया जाता है फिजिकल एक्टिविटी कराने पे। अभी के जितने भी बच्चे हैं उन्हें कुछ भी अगर वो रोएंगे गाएंगे तो सीधा उन्हें मोबाइल दे दिया जाता है कि चला बेटा मोबाइल। और वो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी करते ही नहीं है। ऐसा बोलते भी नहीं है कि जा करके थोड़ा सा खेल, अगर तू रो रहा है गा रहा है तो जा करके खेल। उन्हें बचपन से ही वो मोबाइल का लत लगा देते हैं, मोबाइल का एडिक्शन दिला देते हैं। तो वो कभी भी फिजिकल एक्टिविटी करता ही नहीं है, वो बाहर जा करके फिजिकल अपने बॉडी का यूज़ करता ही नहीं है, जिस वजह से उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल डे बाय डे धीरे धीरे गिरते जाता है। तो तुम्हें सिंपली फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ेगा, अपने फिजिकल बॉडी का यूज़ करना पड़ेगा। अभी के समय पे तुम्हारा फिजिकल बॉडी बिल्कुल भी यूज नहीं हो पाता है। जब तुम अपने फिजिकल बॉडी का यूज करोगे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा, और जब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा तुम्हारा स्पर्म काउंट ऑब्वियसली बैलेंस पे रहेगा, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे तुम्हारा स्पर्म काउंट रहेगा। देखो, अगर तुम अपने फिजिकल बॉडी का यूज करोगे तभी तुम्हारा दिमाग फंक्शन करेगा। जब तुम अपने फिजिकल बॉडी का यूज ही नहीं करोगे तुम्हारा बॉडी पे ब्लड फ्लो ही नहीं बनेगा और तुम्हारा दिमाग जो है कभी भी अच्छे से फंक्शन कर ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहला चीज़ फिजिकल एक्टिविटी करो, जाओ और स्पोर्ट्स खेलो। अगर तुम स्पोर्ट्स पे खेल सकते हो जा करके स्पोर्ट्स को ही खेलो जिसमें फिजिकल एक्टिविटी हो सकता है। बैठे बैठे ही सिर्फ घर पे बैठे बैठे मत रहो। जब तुम फिजिकल एक्टिविटी करोगे तभी तुम्हारा स्पर्म काउंट अच्छा रहेगा, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी ऑब्वियसली हाई रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वाचिंग द वीडियो। लव इट ऑल, बी लाइक अ मैन, डोंट बी लाइक अ फकिंग बॉय। दैट्स ऑल फॉर टुडे मैन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।